इस वक्त राजस्थान की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सीएम अशोक गहलोत ने आज सुबह एक अर्जेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। सुबह 9 बजे जयपुर में होटल फेयरमाउंट में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इसमें एक ऑडियो टेप को लेकर बड़ा खुलासा हो सकता है। अपनी सरकार के खिलाफ बीजेपी की बड़ी साजिश के साथ ही बीटीपी के विधायकों के कांग्रेस खेमे में आने का भी सीएम गहलोत ऐलान कर सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ केजे श्रीवत्सन जुड़ गए हैं। श्रीवत्सन, क्या अशोक गहलोत पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद करने वाले थे और अब वो नहीं करने वाले? जी बिल्कुल, देखिए कल रात को एक मैसेज आया था मुख्यमंत्री दफ्तर से जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि जयपुर से मीडिया को होटल ले जाया जा रहा है जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उसके बाद आज सुबह एक मैसेज और आया जिसमें साफ लिखा हुआ है कि पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला और पीसीसी अध्यक्ष जो गोविंद डोटासरा जो कि नए अध्यक्ष बने, वे दोनों मिलकर करेंगे। लेकिन मामला जिस तरह से संगीन है, जिस तरह से बड़ा होता जा रहा है, केंद्रीय मंत्री के कथित ऑडियो की बात सामने आई है, सरकार गिराने में भूमिका सामने कथित रूप से ये बात कही जा रही है, तो उस पर मुख्यमंत्री द्वारा ही सफाई दिया जाना है। क्योंकि पहले भी मुख्यमंत्री 2 दिन पहले मीडिया के सामने आए थे और जब उन्होंने काफी संगीन भी आरोप लगाए थे। खुद सचिन पायलट पर उन्होंने आरोप लगाया था कि किस तरह से सरकार गिराने की कोशिश के षड्यंत्र में वे शामिल थे। तो इस तरह के बड़े मुद्दों पर अक्सर मुख्यमंत्री खुद मीडिया के सामने आते हैं। तो आज मैसेज भी कल रात को उसी तरह से दिया गया था, लेकिन आखिरी वक्त में इस मैसेज को बदला गया। हालांकि अभी भी यह एक तरह से कंफ्यूजन ही है कि क्या मुख्यमंत्री खुद आएंगे, क्योंकि आज 3 बड़े मामले आ रहे हैं राजस्थान सरकार के जो भविष्य को आने वाले दिनों में तय करेंगे। एक तो कोर्ट में 1 बजे सचिन पायलट की याचिका की सुनवाई हो रही है जिसमें यह कहा गया है कि दल बदल कानून को चुनौती दी गई है, यानी कि आप पार्टी से नहीं निकाल सकते। दूसरा, 5 बजे आज शाम को स्पीकर फैसला लेने वाले हैं बागी विधायकों का, क्योंकि उन्होंने नोटिस का अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। और तीसरा, जिस तरह से कथित ऑडियो टेप की बात सामने आई है, सरकार गिराने की नई तरीके से बात सामने आई है, उस पर किस तरह से मुख्यमंत्री रिएक्ट करते हैं, इसी पर सबकी निगाहें लगी हुई है। जी श्रीवत्सन, आप हमारे साथ बने रहें। इस बीच हम अपने दर्शकों को बता दें कि सचिन पायलट समेत 19 विधायकों को विधानसभा स्पीकर के नोटिस से जुड़े मामले की आज राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। दोपहर 1 बजे पायलट खेमे के विधायकों से जुड़ी इस याचिका पर सुनवाई होगी। कल कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए मामले को खंडपीठ को रेफर कर दिया था। कल स्पीकर और सचिन पायलट गुट ने हाईकोर्ट में सहमति पत्र पेश किया था। हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई के बाद शाम 5 बजे स्पीकर नोटिस मामले पर फैसला ले सकते हैं। तो श्रीवत्सन हमारे साथ बने हुए हैं। श्रीवत्सन, यानी स्पीकर इस बात का इंतजार करेंगे कि सुनवाई में क्या होता है, उसके बाद ही वो कुछ फैसला लेंगे। ये जो याचिका दायर की गई थी, ये इसमें क्या कहा गया है? जी देखिए, पहले ये हाईकोर्ट में भी मामला 1 बजे सुनवाई के लिए आज आने का निर्देश जारी हुआ था और उसके बाद स्पीकर का जो दिया गया नोटिस के जवाब देने का जो विधायकों को वक्त था वह भी 1 बजे था। तो ऐसे में अपील की गई थी कि कुछ वक्त स्पीकर हाईकोर्ट के फैसले को सुनने के बाद दे दे, क्योंकि ये संविधान संशोधन से जुड़ा मामला है जिसमें पूरी की पूरी दल बदल कानून के जो प्रावधान है उसको ही चुनौती दी गई है। कहा गया है कि यदि कोई विधायक ने पार्टी के व्हिप के खिलाफ वोटिंग नहीं की है और दूसरी पार्टी में शामिल नहीं हुआ है तो उसके खिलाफ इस तरह से व्हिप मान्य नहीं है, उसे दल बदल कानून के तहत मान्यता नहीं दी जा सकती। चूंकि सचिन पायलट और जो बागी विधायक है 19, उन्होंने अभी तक कोई वोटिंग नहीं की है सरकार के खिलाफ, ना ही किसी दूसरे दल में गए। तो ऐसे में इस कानून के जरिए उन्हें पार्टी से निकालने का कोई तुक नहीं बनता और स्पीकर का जो नोटिस है वो इसी बात का संकेत है कि उन सभी को पार्टी से आने वाले दिनों में कभी भी निकाला जा सकता। तो इससे ही लेकर चुनौती दी गई है। राज्य सरकार की ओर से, स्पीकर की ओर से भी एक पिटीशन फाइल किया गया जिसमें यह कहा गया है कि सचिन पायलट के जो खेमा है उसकी तरफ से जो याचिका दायर की है उसे ही खारिज कर दिया जाए, क्योंकि इस तरह से कोई चुनौती नहीं दे सकता। स्पीकर के अधिकार है, स्पीकर नियम कायदों के तहत ही नोटिस जारी किया है स्पीकर ने। तो ऐसे में देखना है कि हाईकोर्ट इस पूरे मसले को किस तरह से लेती है। पहले सिंगल बेंच इसकी सुनवाई कर रही थी, लेकिन चूंकि संविधान संशोधन से जुड़ा मामला है तो इसे डिवीजन बेंच में भेज दिया गया है। जी श्रीवत्सन, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।